गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं हम लोग। उसके अंदर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो कि बीएससी के नाम से प्रसिद्ध है, उसकी वेबसाइट खोल लेंगे। उसके अंदर आज हम ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने वाले हैं जो कि हालांकि किसी ने भी बनाई होगी नहीं, और बनाई होगी तो आधी अधूरी होगी, जिसके हिसाब से कोई भी काम नहीं कर सकते। बीएससी की साइट पर जाकर हमको क्या करना है, तो बीएससी के अंदर जाकर हमें स्टॉक चूज कैसे करने हैं और क्या करना है, कैसे काम करना है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आज। तो उसके लिए हमें पहले तो जांचना होगा कि ये सारी इंफॉर्मेशन आती कहाँ से है और कैसे आती है। वो जानने के लिए हमको कंपनी के रिपोर्ट्स वगैरह देखने पड़ते हैं। उसके रिगार्डिंग वो देखने के लिए वो कॉरपोरेट हाउस के अंदर क्या क्या हो रहा है और कौन सी कंपनियां चल रही है और क्या नाम से चल रही है, क्या काम कर रही है, इसका ब्यौरा भी उसमें लिखा होता है, जिसके हिसाब से हम लोग काम कर पाते हैं। तो चलिए आज की एक नई वीडियो देखने के लिए तैयार हो जाइए, जिसके अंदर हम कॉरपोरेट हाउस में किस तरह से काम होता है, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग पहले तो बीएससी की होम साइट पर आ जाएंगे। उसके बाद हम ये कॉरपोरेट शब्द जो लिखा है यहाँ पर क्लिक करेंगे, जिसमें कॉरपोरेट अनाउंसमेंट लिखा है, जो कंपनी हरियाणा कैपिटल फाइनेंस, हेल्दी इन्वेस्टमेंट, रिजल्ट्स वगैरह लिखा हुआ है, जिसमें से कॉरपोरेट अनाउंसमेंट कितने हुए हैं कल की तारीख में, ये जानने के लिए देखते हैं कॉरपोरेट अनाउंसमेंट, जिसके अंदर 10,408 कंपनियों ने कल कॉरपोरेट अनाउंसमेंट किए हैं। उसका अनाउंसमेंट ये रहा, यहाँ पर क्लिक करके दिखेगा। उसके रिजल्ट होंगे, उसको ऑर्डर मिला है, क्या मिला है, कितना मिला है, कब मिला है, वगैरह की डिटेल्स इसी रिपोर्ट्स के अंदर लिखी रहती है। तो ये रिपोर्ट्स किस तरह से पढ़ी जाती है, हालांकि कल अनंतराज लिमिटेड की रिपोर्ट्स आई है इन्वेस्टर की, तो ये रिपोर्ट्स यहाँ पर से डाउनलोड करके हम लोग देख सकते हैं। एक तो ये इंफॉर्मेशन हो गई। दूसरी इंफॉर्मेशन, कॉरपोरेट में ज्यादातर लोग क्या काम करते हैं और किस तरह से पैसे बनाते हैं, वो जानने के लिए अगली वीडियो में बने रहे और टिके रहे। तो अगले वीडियो में हम बताएंगे कि कॉरपोरेट हाउस में लोग कैसे पैसे बनाते हैं और किस हिसाब से पैसे बनाते हैं। तो चलिए आइए देखिए, यहाँ पर कॉरपोरेट एक्शन है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स, बोर्ड मीटिंग्स, इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह लिखा हुआ है। तो हम इनसाइडर ट्रेडिंग के अंदर जाएंगे। उसमें कल की तारीख में इनसाइडर ट्रेडिंग में कल ये एक ही कंपनी ने डिक्लाइन बताया है इनसाइडर ट्रेडिंग के अंदर। तो इसमें क्या हुआ है कि ये डिस्पोजल हुआ है, तो यहां पर से किसी ने, ये कंपनी ने लोन लिया हुआ है किसी के पास से,
तो ये कंपनी का भाव जांचेंगे। तो उसके लिए हम लोग जाएंगे दूसरी साइट पर, जो कि यहां से कॉपी पेस्ट कर लेंगे कंपनी का नाम, और ये कंपनी का नाम हम गूगल पर पेस्ट करेंगे। ये कंपनी का भाव, ये कंपनी का नाम वगैरह है। यहां पर से सर्च करके हम अभी scanner.com करके कंपनी है, इस पर जाएंगे। अब इसका पूरा ब्यौरा कि कंपनी ने क्या किया, क्या नहीं किया, कितना किया, क्या किया प्रॉफिट, क्या किया लॉस वगैरह, सब यहाँ पर मेंटेन होता है। वो सभी डिटेल्स इस पे मौजूद है, जिसके रिगार्डिंग हम लोग क्या करके, कैसे करके पैसे बना सकते हैं। तो इसका प्रमोटर होल्डिंग जो है वो अप्रैल महीने में, अप्रैल 2025 में 57% प्रमोटर का होल्डिंग है इसमें, ये कंपनी में। इसमें डीआई में 0.18% और पब्लिक के पास 42% शेयर्स पड़े हैं होल्डिंग में। तो इस हिसाब से ये कंपनी खरीदारी करने के लिए वाजिब कंपनी नहीं है। इस हिसाब से हम लोग ये कंपनी फिलहाल ये रेट पर खरीदी नहीं कर सकते, क्योंकि इसका प्रमोटर होल्डिंग और पी रेशियो बहुत ही हाई है। इस हिसाब से हम लोग इसको खरीदारी नहीं कर सकते। चलिए आइए देखते हैं दूसरी स्क्रिप्ट। दूसरी स्क्रिप्ट में हम लोग चलते हैं। अब यहां पर तारीख डालेंगे, एक मई से 22 मई तक का रिपोर्ट देखेंगे। 23 मई तक का रिपोर्ट देखेंगे। एक मई से 23 मई के रिपोर्ट्स के अंदर कई सारी कंपनियों ने मार्केट में से पैसा उठाया है और कई लोगों ने पैसा डिपॉजिट किया है। तो कौन कौन सी कंपनियां हैं जिसने पैसे डिपॉजिट किए और कौन कौन सी कंपनियों ने पैसे उठाए हैं मार्केट से, तो ये जानने के लिए क्या करना रहेगा। तो ये डिटेल्स निकाल के हमको ये जो कंपनियां का लिस्ट है, इसके अंदर डिस्पोजल जो भी कंपनियां लिखी है उसमें फिलहाल कोई खरीदारी करने का मन बनाना नहीं है। हालांकि जिसमें भी एक्विजिशन किया है, जो भी कंपनियों ने जितने भी क्वांटिटी के शेयर्स परचेस किए हैं, एक्विजिशंस मतलब कंपनियों ने अपना भुगतान कर दिया है, मतलब उनके शेयर्स के भाव अचानक से कभी भी
ऊपर जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं, मैक्स फाइनेंशियल कंपनी करके कंपनी का नाम है, उसमें जांचते हैं कि उसमें क्या हुआ है। ये वो कंपनी है, इंडिया की फर्स्ट ग्रोइंग कंपनी है, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज। ये कंपनी फाइनेंस बिजनेस के अंदर सुपर पावर है फिलहाल। इसके रिगार्डिंग अब ये कंपनी में प्रॉफिट देखे तो सेल्स की कैटेगरी में देखे तो मार्च 2025 में 46,470 करोड़ का सेल्स किया हुआ है। उसमें एक्सपेंस है 45,997 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 472 करोड़ मार्च तिमाही में। और इसका टैक्स रेशियो देखे तो केवल 10% ही टैक्स पेयर है, बराबर है। और इसका पी रेशियो जो है वो 8% पी का रेशियो है, आरओसी। उसके हिसाब से देखे तो ये कंपनी इंडिया की फर्स्ट और बेस्ट कंपनी है, जिसके अंदर एफआई का होल्डिंग और प्रमोटर होल्डिंग कितना है, आइए देखते हैं। मार्च तिमाही में एफआई ने 1.75% एफआई का होल्डिंग पड़ा हुआ है। डीआई का होल्डिंग 44% है और पब्लिक के पास केवल 6% माल पड़ा हुआ है। तो एफआई में 44% होल्डिंग है, इसका मतलब कि एफआई बाइंग कर रहे हैं अभी भी। इस कंपनी में ग्रो होने के चांसेस बहुत ही हाई है। इसके हिसाब से हम लोग चार्ट पर नजर लगाते हैं, इसके चार्ट पर एनालाइज करते हैं। तो ये चार्ट ऐसी फ्रीक्वेंसी बता रहा है फिलहाल, जिसमें कि वॉल्यूम यहां पर 1135 डीएमए और 3274 करोड़ का वॉल्यूम है, यानी 85% वॉल्यूम के साथ ग्रो कर रही है कंपनी। तो इस हिसाब से इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का बेस्ट ऑप्शन फिलहाल है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। इस कंपनी में 1440 से लेकर 1435 के आसपास खरीदारी करके चल सकते हो। तो इस हिसाब से ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए और हमको प्रोत्साहित करने के लिए धन्यवाद। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा शेयर कीजिए। और नए हैं और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कीजिए और आपका नंबर कमेंट्स में डालिए ताकि हमारा एग्जीक्यूटिव आपका संपर्क कर सके। धन्यवाद।